ठीक है प्रशांत, मैं अपने सहयोगी राजीव का रुख कर लेती हूं। राजीव, ये तो बीजेपी सेट कर चुकी है एजेंडा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, विपक्षी एकता को लेकर छिन्न भिन्न करने की जो रणनीति इन दो मुद्दों के जरिए बीजेपी बना रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ये मुद्दे आज भी नहीं, ये मुद्दे 10 साल पहले भी थे और आज भी वही मुद्दे हैं। जनता किस तरह से देख रही है और विपक्ष, क्या विपक्ष के पास इन मुद्दों की कोई काट नजर आ रही है? देखिए, इससे पहले के जितने भी चुनाव हुए हैं और आज के पहले जो हालात देश में थे, उसमें जब बीजेपी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की आरोप लगाती थी तो निश्चित मानिए लोगों के जहन में ये बात आती थी और विपक्षी दलों के चेहरों को जब देखती थी तो उसे लगता था कि ये मामला, ये काफ़ी हद तक ये बात सही है और उसका जो भ्रष्टाचार का वार है और परिवारवाद का वार है वो सही निशाने पर लगता है। लेकिन अब 2023 का मामला ऐसा हुआ है, एक घटना जो महाराष्ट्र की घटी है। देखिए, छगन भुजबल 2.5 साल जेल में रह के आए, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई, अजीत पवार की प्रॉपर्टी अटैच हुई, फिर हालांकि उसको रिलीज कर दिया, ईडी ने जब चार्जशीट लगाई उनको, उनके पत्नी को उस केस से बाहर निकाल दिया। प्रफुल्ल पटेल पर सीबीआई की जो जांच हुई, उसके बाद ये सारे लोगों पर प्रधानमंत्री इनको मंत्रिपरिषद में शामिल होने से कुछ ही घंटे पहले कह रहे थे कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट से वो बात आप तेलंगाना जाके जब बात कहते हैं और जब प्रधानमंत्री या बीजेपी के दूसरे लोग दूसरे प्रदेशों में बात कहते हैं तो शायद उस प्रदेश के लोगों को समझ में आए। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर लोग इस बात की चर्चा अब करने लगे हैं कि जो इधर हैं वही भ्रष्ट है, जो उधर है जो आपके साथ है वो सदाचारी हो जाते हैं और तब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहता। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, भारतीय जनता, मैं हमेशा कहता हूँ देश में जितनी पार्टियां हैं आप सबको उठा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियां परिवारवाद के आरोप से ग्रसित हैं, उन पर परिवारवाद का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं के बेटे बेटियां और भतीजियां राजनीति में हैं और वो सांसद भी हैं, वो मंत्री भी हैं, वो विधायक भी हैं। आप बहुत सारे चेहरे नाम लेने की जरूरत नहीं, देश जानता है। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी में ये बात कही जाती थी कि अध्यक्ष कोई बन सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन परिवारवाद का जो आरोप लगता है तब भी अगर भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए जिन जिन पार्टियों के पास जाएगी वो सब परिवारवाद वाले ही हैं। चिराग पासवान क्या है, पारस पासवान क्या है, हेमंत सोरेन क्या है, अनुप्रिया पटेल जिनकी पिताजी की प्रशांत बता रहे थे अमित शाह गए, वो क्या है, अगर आप जगन रेड्डी को दीजिए वो क्या है, अगर आप चंद्रबाबू नायडू को देखिए वो क्या है, आप किसी को देखिए, तो इधर भी और उधर भी ये दोनों तरफ की बात है। कब किसकी सरकार है, जो विरोध में है वो सीबीआई का मिसयूज की बात हमेशा से करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। आप देश के किसी एक नेता का नाम लीजिए और उसके मिसयूज सीबीआई आप यूट्यूब पर टाइप कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस नेता ने सीबीआई के मिसयूज के बारे में, किस नेता ने नहीं बोला है। तो सरकार जिसकी रहती है वो अलग बात है। कुल मिला के देश पूजा अब 2024 के लोकसभा चुनाव के मूड में और मोड में जा चुका है। राजनीतिक दल इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमलावर कांग्रेस पर इन दिनों खास तौर पर इसलिए ज्यादा है कि आने वाले 3 महीने के भीतर 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला होना है। और तेलंगाना में जो रिपोर्ट, ग्राउंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हैदराबाद और जो शहरी इलाके हैं वहां तो भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक मामला है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसे एक साथी की दरकार है, एक तलाश है। और इसलिए देखिए चंद्रबाबू नायडू से वो बात कर रहे हैं, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी उनको एक साथी की दरकार है। तो साउथ इंडिया पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी सत्ता बदल चुकी है। और जहां तक नॉर्थ इंडिया की बात है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। कोई पार्टी उससे लड़ने की अभी मुझे ग्राउंड पर ऐसा नहीं दिखाई देता कि लड़ रही है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में 2019 और 14 जैसी बातें अभी 23 में नहीं दिखाई दे रही है, 24 अभी बहुत दूर है।